रमज़ान में जो हम तरावी पढ़ते हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं, उसकी रियलिटी आज हमें ये हसी टीवी वाले जो भैया हैं वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत और आफियत से होंगे। हम तरावी पढ़ते हैं या हम रेस लगाते हैं? हम इस स्पीड से पढ़ते हैं, भूल जाते हैं कि हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं। ये तरावी नहीं, ये एक बोझ समझ के, अस्तगफिरुल्लाह, हमें तरावी की नमाज को बहुत एहतराम खुशी से पढ़ना चाहिए। आज मैं एक वीडियो पे रिएक्शन दे रही हूँ, हसी टीवी की तरफ से ये वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल है तरावी और रेसिंग, द मिसगाइडेड प्रैक्टिस यू नीड टू नो। तो चलिए अभी हम लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी हम ये वीडियो सुनते हैं, देखते हैं ये हसी टीवी वाले भैया हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। इनकी वीडियो को एक्सप्लोर करते हैं साथ में मिलकर। लेट्स स्टार्ट। ولا يحل لهن ما خلق ذكر حد يريدون بلا حق من ذلك रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे ज़्यादा अहम जो नफली नमाज समझी जाती है वो है नमाज तरावी, या फिर इसे क़यामुल लैल की एक शक्ल भी कहते हैं, जिसको लेकर कोई एक मसलक भी दूसरे से एग्री नहीं करता, क्योंकि एक के मुताबिक ये नफली इबादत है जो कि इसको पढ़ ले तो सवाब है, ना पढ़ा जाए तो कोई गुनाह नहीं, ये ना कोई फ़र्ज़ है ना कोई सुन्नत। दूसरे फ़िरके के मुताबिक इनकी तादाद 8 है, तो तीसरे के मुताबिक इनकी रकात 20 होती हैं, और चौथे के मुताबिक इसको एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग पढ़ना अफजल है। और सच ये है कि ये वाकई नफली इबादत है, जिसको पढ़ा जाए तो सवाब है, ना पढ़ा जाए तो इसका कोई गुनाह नहीं। अल्लाह के रसूल ने इसकी तरगीब भी दी है कि इसको पढ़ना सवाब है, जैसा कि सही बुखारी के अंदर आता है कि जो शख्स रमज़ान के अंदर ईमान और सवाब की नियत से क़यामुल लैल या फिर तरावी करे, इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। पर यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ये कोई फ़र्ज़ नहीं है कि ना पढ़ने वाला गुनाहगार हो, और ना कोई रकात की पाबंदी है। 20 क्या, आप तो इसको 50 भी पढ़ सकते हैं। कम से कम चाहें तो 2, 4 जितनी आप पढ़ना चाहें, आपकी हैसियत तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको इस तरह से दीन का हिस्सा मत बनाएं कि इसके बगैर रोज़ा ही काउंट नहीं होता, जैसा कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये मशहूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 3 रातों तक तरावी की बाजमात नमाज अदा की, लेकिन चौथी रात खुद बाहर नहीं आए ताकि यह नमाज उम्मत पर फ़र्ज़ ना हो जाए। और इसके बाद सहाबा कराम अलग अलग खुद से या फिर छोटे ग्रुपों के अंदर ये नमाज पढ़ते रहे, यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर के अंदर भी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर हज़रत उबई बिन काब की इमामत के अंदर लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ने के लिए इकट्ठा किया। लेकिन याद रहे कि ये 20 रकात अल्लाह और रसूल का हुक्म नहीं था, बस लोगों को इकट्ठा करने के लिए हज़रत उमर की ज़ाती राय थी, जो कि मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं होती। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर भी ये अमल इसी तरह से जारी रहा। इसीलिए आपकी जितनी हिम्मत और सकत हो इतना ही पढ़ना सवाब है, चाहे 8 हो, 11 हो, 20 या फिर 50, क्योंकि इबादत मुशक्क़त का नाम नहीं है। लेकिन जब कुछ आलिम दीन अपनी कम इल्मी या फिर जहालत के अंदर इसको मुशक्क़त बनाकर और फ़र्ज़ का दर्जा देकर इनकी फ़िक्स तादाद बनाकर उम्मत को मुश्किल में डाल देते हैं, तो इसका नतीजा यही निकलता है जो आज हमें देखने को मिल रहा है कि लोग इसको इबादत की बजाय एक फॉर्मेलिटी समझकर इस नमाज का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। और इनके मुताबिक इनके दिल में ये चल रहा होता है कि माज़अल्लाह कब ये फॉर्मेलिटी ख़त्म हो और वो जल्दी से घर जाकर सो सकें, जैसा कि आप इन वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। ये इबादत नहीं बल्कि इसका मजाक है। इससे बेहतर है कि ये लोग नमाज ना ही पढ़ें, कम से कम इसका मजाक तो ना बनाएं। जब भी दीन के अंदर इस तरह की बिदात को दाखिल किया जाता है तो इसका नतीजा यही निकलता है कि ये इमाम को भी एमएनएम बना देता है। अच्छा भला इमाम जेएफ थंडर की स्पीड से तरावी पढ़ने पर मजबूर हो जाता है कि जल्दी से इस सब को ख़त्म करके सोने चला जाए। फिरारी नहीं कारी साहब, जरा ध्यान करना कि कहीं फट ना जाना इतनी स्पीड में। खतरनाक लोग हैं। कम पढ़ लो लेकिन सुकून से ठहर ठहर कर, क्योंकि एक तो हमारे लोगों को अरबी की वैसे समझ नहीं आती और ऊपर से ये ओवर स्पीडिंग। पता नहीं आने वाले दिनों के अंदर हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा।
पूरी दुनिया में इस वक्त मजहबी जहालत का फायदा उठाने से बड़ा प्रॉफिटेबल कोई काम नहीं। बस शर्त यह है कि आपको अपनी दुकान वहां पर खोलनी है जहां पर आस पास जहालत भरी हो और कुछ ऐसा करतब करके दिखाना है जो कि इससे पहले किसी और ने ना किया हो। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। मिसाल के तौर पर आजकल ये करतब ट्रेंडिंग के अंदर है कि पीर साहब की दुकान एक मखसूस टाइमिंग के अंदर जब खोली जाती है तो इसका दरवाजा मर्द और औरत के लिए इस तरह से खोला जाता है कि पीर साहब का दीदार कर लें। और ये दीदार का करतब मुफ्त में नहीं होता, बल्कि इनसे टिकट चंदे की सूरत में वसूल की जाती है। मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने दीन का। इमेजिन करें कि रसूलुल्लाह के दौर के अंदर कोई शख्स ऐसा करतब दीन के नाम पर करता तो इसका क्या इंजाम होता। दरअसल ये पीर साहब बहुत सियाने हैं जो कि लोगों की एक नफ्सियाती कंडीशन का फायदा उठा रहे हैं जिसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग, यानी किसी चीज के छूट जाने या महरूम रह जाने का खौफ। खास तौर पर जब दूसरों को एक चीज का फायदा उठाता देखकर इंसान को ये फिक्र होना शुरू हो जाती है कि कहीं वो इससे पीछे ना रह जाए। जब ये सामने बैठे लोग अपनी बरकतें हासिल करने की स्टोरीज और पीर साहब की करामतें बाकी लोगों को सुनाते होंगे तो ये फियर बाकी लोगों को भी यहाँ पर घेर लाता होगा। खुल जा सिम। चलें, फिर भी शुक्र है कि हमारे यहाँ कम से कम कांटा बाबा जैसी दुकानें तो मौजूद नहीं है और हमें मुसलमान होने पर फख्र है। ये है कांटा बाबा जो कि प्रयागराज में इस समय विराजमान है। सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये हलाल बाबे हमारी तरफ भी पहुँच गए हैं। और सच बताऊं तो मुझे इस मामले के अंदर सऊदी अरेबिया बहुत पसंद है, क्योंकि ये सब हरकतें वहां पर ये करना तो दूर की बात, सोचकर किसी से जरा डिस्कस भी करके देखें। सऊदी हुकूमत खोपड़ी का ये हाल करेगी। खोपड़ी तोड़ साले का। पर अफसोस के हमारे यहाँ इन नमूनों का बूफे लगा हुआ है, रोज नया मस्करा सामने आता है। हिंदुओं ने तो हमसे इम्प्रेस होकर हमारे कोई मजहबी रसूमात को नहीं अपनाया, पर हमारे अंत भक्तों ने इनकी किसी चीज को छोड़ा नहीं है, क्योंकि भाई ये धंधा है। और अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठंडियां हवाइयां आइयां कि नहीं, ठंडियां हवा आइयां कि सुना है मैंने के अनमोल दौलत बांटते हो तुम। ये दादी अम्मा जान की चक्की है। यहाँ पर 7 राउंड लगाने से अपने ऊपर, अपने शरीर में जितनी भी जो तकलीफ होती है, जो परेशानी होती है, तो दादी अम्मा जान के चक्की पर हाथ लगाने से जितनी भी परेशानी होती है, 7 राउंड लगाने से वो सारी परेशानियां जाहिर हो जाती है। चम्मन पे लानत। जिसमें कसूर इन लोगों से ज्यादा इनके पास जाने वाली इस अवाम का है। लिहाजा जब ये लोग कब्रों पर जाकर ये दुआ करें कि हम जाएं तो कहाँ जाएं और मांगे तो ए कब्र वाले आपके अलावा किससे मांगे, तो इन लोगों को आप ये अल्लाह का हुक्म पढ़कर सुना दें कि अल्लाह पाक सूरह ज़ुमर के अंदर फरमाता है कि क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं है। और ए नबी, ये तुमको इन लोगों से जो कि अल्लाह के सिवा हैं इनसे डराते हैं, यानी गैरुल्लाह से, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे इसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसे वो हिदायत दे दे इसको गुमराह करने वाला कोई नहीं। क्या अल्लाह इज्जत वाला, बदला लेने वाला नहीं है? हम मांगे तो किससे मांगे, हम जाए तो कहाँ जाए, हम पुकारे तो किसे पुकारे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और हाँ, जाते जाते सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल बटन होगी यूट्यूब पर, आप मोबाइल निकाल लीजिए अपने लोग, जितने लोग बैठे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, ये था मेरा रिएक्शन। देखा ना आपने किस तरह से दिखाया ना, इन भैया ने रियलिटी दिखाई है। ऐसे ही तो होता है ना, सच में यही रियलिटी है। इंडिया की कंडीशन तो देखिए, यहाँ पर तो कितनी ज्यादा गूंगी बाबा ये सब का ट्रेंड चल रहा है। ना नमाजें ठीक से होती हैं, बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है लोगों को दिखाने के लिए कि हम नमाजों में जा रहे हैं, तराबी पढ़ रहे हैं। मैंने एक इंस्टा पे शॉर्ट वीडियो देखा था, वो वीडियो देख के मैं शॉक्ड हो गई। 2-3 लड़के थे, 2-3, वो एक लड़के को उठा के लेके जा रहे थे क्योंकि वो लड़का चल नहीं पा रहा था। तो ये खुशी से पढ़ी जा रही है तराबी या एक बोझ समझ के इसको बस पढ़ रहे हैं? हम इस स्पीड से पढ़ते हैं, भूल जाते हैं कि हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं। ये तराबी नहीं, ये एक बोझ समझ के। अस्तगफिरुल्लाह। हमें तराबी की नमाज को बहुत एहतराम, खुशी से पढ़ना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में लिखिएगा जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान।